जय हिंद। आपके अपने चैनल द गोल्डेन्स पर स्वागत है। आज आपके लिए कंप्लीट अनुच्छेद का क्लास लाया गया है। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह क्लास रामबाण सिद्ध होगा और इस क्लास से एक या दो प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो क्लास शुरू से लास्ट तक देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जैसा कि आपके लिए प्रतिदिन टॉप 20 क्वेश्चन लाए जाते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप उस पूरी क्लास को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो ये आपके लिए छोटी इन्फॉर्मेशन थी। आइए चलते हैं अपने क्लास पे। नंबर 1, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। प्रश्न कह रहा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। बात कर लिया जाए संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कब हुआ। गठन जुलाई 1946 में होता है। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। वर्तमान समय में 395 से अधिक आर्टिकल हैं और वर्तमान समय में कुल अनुसूचियां 12 हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। प्रश्न कह रहा है, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, विधानसभा के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। प्रश्न कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकता का प्रावधान किया हुआ है। बात कर लिया जाए आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है, अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। और बात कर लिया जाए बाकी ऑप्शंस का, तो अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल निवास, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर निषेध का उल्लेख है। अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है लोक नियोजन, यानी कि नौकरी में अवसर या आरक्षण की व्यवस्था। अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है उपाधियों का अंत। क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। मतलब प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति का री इलेक्शन के बारे में बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 57। क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर आर्टिकल को डिस्कशन करना है और टच करना है। आपके एग्जाम में कौन सा आर्टिकल आ जाए कोई नहीं कह सकता है, इसीलिए सभी आर्टिकल को देखते हुए चलेंगे और अपने कॉपी में आप नोट कर लेंगे। तो बात करते हैं, तो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन। और अनुच्छेद
राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे कैसे होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया हुआ है। 6 प्रकार के कौन कौन हैं देखते हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचार। यह 6 प्रकार का भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है एक गलती का एक सजा मिलेगा। अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है प्राणदैहिक निजता यानी कि प्राइवेसी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में दिया गया है। भारतीय नागरिक को 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है। ज़्यादा डिस्कशन करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए डिस्कशन कम ही किया जा रहा है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो आपसे प्रश्न कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 का क्लॉज ए में। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 14 में 2 आर्टिकल का जिक्र है। पहला कानून के समान संरक्षण और दूसरा कानून के समक्ष समानता। कानून के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। यह दोनों बात आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है अंतःकरण यानी कि धर्म को मानना या धर्म का प्रचार करना, आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 21 का ए, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है और इसे तो बहुत ज़रूरी आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेजें, यह माता पिता का कर्तव्य होगा। और यह जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। यह बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था है। अल्पसंख्यक के हित के संरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है, यह प्रश्न कह रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 में यह बात कहता है। अनुच्छेद 32 संविधान का आत्मा कहा जाता है। किसने कहा था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की मौलिक अधिकार है जो कि पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कशन हो चुका है। अनुच्छेद 14 इसमें 2 प्रकार का अनुच्छेद का जिक्र है। पहला कानून के समान संरक्षण और दूसरा कानून के समक्ष समानता। यह दोनों बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। प्रश्न कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, किस आर्टिकल के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 32 के द्वारा। और 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का रिट जारी करता है। अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है मंत्री परिषद के बारे में।
अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का महाभियोग, और अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्धारण तत्व का उल्लेख है? डीपीएसपी का उल्लेख है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36 से 51, राज्य के नीति निर्धारण तत्व का उल्लेख है। बात कर ले अनुच्छेद 52 का। अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। और डीपीएसपी लिया गया है, डीपीएसपी कह दे या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कह दे, एक ही बात है। इसे लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याण राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याण राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता। अनुच्छेद 49 में लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्मारक स्थान वस्तुओं को संरक्षण करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 39। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? प्रश्न कह रहा है ग्राम पंचायत का गठन के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 51 में उल्लेख है अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता। अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है संविधान का आत्मा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। और राइट आंसर है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। बात कर ले 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था। और अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता। अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है डीपीएसपी किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। और अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है ग्राम पंचायत का गठन। ये सब आप याद रखेंगे और सभी एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो राइट आंसर हो गया अनुच्छेद 61 16 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? राज्यसभा का उल्लेख है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन को भी डिस्कशन कर लेते हैं। अनुच्छेद
79 में लिखा हुआ है संसद। संसद के बारे में 79 में लिखा हुआ है। और 80 में राज्यसभा के बारे में उल्लेख है। और 81 में लोकसभा के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग का उल्लेख है। राष्ट्रपति का महाभियोग का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 79 संसद के बारे में बताया हुआ है। बात कर ले संसद का, तो संसद का कितने अंग होते हैं? संसद का 3 अंग होते हैं। और सदन कितने होते हैं? सदन 2 होते हैं। पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। बात को याद रखेंगे। अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है राज्यसभा के बारे में, और 81 में लोकसभा, और 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? अभी लगातार 3 प्रश्न से लोकसभा, राज्यसभा और संसद के बारे में ही चल रहा है। आप कमेंट रोक कर इस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करें। अगर आपने आंसर बिल्कुल सही किया है तो आपको मुबारक हो। इसका मतलब आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 79। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य के बारे में बताया गया है। कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? देखिए प्रश्न आ चुका है उपराष्ट्रपति। वीडियो को पॉज करें और आंसर दें। अगर आपने ऑप्शन सी मारा है तो मुबारक हो, आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि आप क्लास को ध्यान से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है भारत का महान्यायवादी के बारे में, जिसे हम कहते हैं एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? प्रश्न कह रहा है मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में नियम निर्धारित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 75। बाकी क्वेश्चन को भी डिस्कशन कर लेते हैं जैसा कि पहले करते आ रहे हैं। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, जिसे कहते हैं एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 78, इसमें लिखा है प्रधानमंत्री का कर्तव्य के बारे में, प्रधानमंत्री का कर्तव्य के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो चुका है। आप वीडियो को पॉज करें और आंसर देने का कोशिश करें। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। राइट आंसर ऑप्शन सी। बात कर ले भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा
राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी का नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, इसका जिक्र है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह लिखा हुआ है। अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है संसद के सत्र 17 विघटन का उल्लेख है। प्रश्न कह रहा है कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के बीच 6 माह के अंतर की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में अभी जिक्र किए हैं, इसमें लिखा हुआ है संसद के सत्र 17 विघटन का उल्लेख के बारे में लिखा हुआ है। लगे हाथ और सब ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में उल्लेख है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। अनुच्छेद 352, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। अनुच्छेद 356, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति शासन के बारे में जिक्र किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 108। अनुच्छेद 108 राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा दिया हुआ है। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति का वीटो पावर के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 116 संसद के वेतन भत्ते का उल्लेख है। ये सब पॉइंट आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश बताना है किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है मंत्री परिषद के बारे में। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य के बारे में उल्लेख है। क्या है? कर्तव्य के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में उल्लेख है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन का उल्लेख है। अनुच्छेद 330 में लिखा हुआ है लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 326 में लिखा हुआ है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में वोट देने का अधिकार। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में वोट देने का अधिकार के बारे में जिक्र है अनुच्छेद 326 के द्वारा।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अनुच्छेद 342 में लिखा हुआ है, अनुसूचित जनजाति के बारे में जिक्र है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में संघ के राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 के द्वारा। अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। पूरे संविधान में मात्र एक बार मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र मिलता है, वह कौन सा अनुच्छेद में है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का मात्र एक बार जिक्र हुआ है। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का जिक्र है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजी का जिक्र है, जिसे कहते हैं भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा बताया गया है, कौन सा अनुच्छेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। संविधान का आत्मा बाबा साहेब अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहे हैं। अनुच्छेद 21 में जिक्र है प्राणदैहिक निजता यानी कि प्राइवेसी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक कारखाने में या खतरनाक काम नहीं करवाना है। अनुच्छेद 42 में लिखा हुआ है, मनोचित दशा या प्रसूति सहायता के बारे में बताया गया है। आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयार कर रहे हो, अगर अनुच्छेद पूछे जाते हैं तो इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों में भी शेयर कर देंगे हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।